हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नर्सिंग इम्पल्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज क्या है। आप मिलिट्री के कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कैसे कर सकते हैं और आप बीएससी नर्सिंग करने के बाद आर्मी में कैसे नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हैं। इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या नीट वाले बच्चे ही इसके लिए एलिजिबल है, इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, इसका अप्लीकेशन फॉर्म कब आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सारी जानकारियों के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एमएनएस क्या है। तो एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जो है इंडियन आर्मी के अंदर एक ऐसी नर्सिंग सर्विसेज है जो आप नर्सिंग यानी कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद दे सकते हैं। इसमें यह कंपलसरी होता है कि अगर आपको इंडियन आर्मी के अंदर नर्सिंग सर्विसेज देनी है यानी कि नर्सिंग का जॉब करना है। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपको आर्मी के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो आपको एमएनएस का फॉर्म भरना पड़ेगा और मिलिट्री के कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना पड़ेगा। और अब बात एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है, यानी कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले बात है कि इसके लिए केवल गर्ल्स ही एलिजिबल है, इसके लिए बॉयज़ एलिजिबल नहीं है। यानी कि जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है वो केवल गर्ल्स ही कर सकती है, वो बॉयज़ नहीं कर सकते हैं। यानी कि जो मिलिट्री के अंदर नर्सिंग ऑफिसर हैं वो केवल गर्ल्स ही बन सकती है, बॉयज़ नहीं बन सकते हैं। और एमएनएस के लिए जो एज लिमिट है वो है 17 से 25 साल, यानी कि आपका जो है एज कम से कम 17 साल और अधिक से अधिक आपका एज 25 साल होना चाहिए। और इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप 12th पास आपका होना अनिवार्य है, आपका 12th पास होना अनिवार्य है। और आपका 12th में जो सब्जेक्ट ग्रुप है वो पीसीबी होना चाहिए, यानी कि आपका 12th में सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। जो मैथ वाले बच्चे हैं या फिर जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, यानी कि जो 12th में जिसका बायो है वही बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो है आपका 12th में स्कोर जो है वो मिनिमम 50% होना चाहिए, तो ही जा कर के आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। यानी कि आपका जो 12th का स्कोर है वो कम से कम 50% होना अनिवार्य है। और हाँ, इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम दिए हैं केवल वही बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम दिए हैं और जिसका स्कोर 350 से 400 से अधिक है, यानी कि जिसका स्कोर है 350-400 से अधिक है, वही बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद एमएनएस का एक टेस्ट होता है, यानी कि जब आपका नीट का रिजल्ट आएगा और आप जब इसके लिए अप्लाई करेंगे तो आपको मेल आएगा कि आपका आगे फिर से एक टेस्ट होगा जिसको एमएनएस टेस्ट भी बोलते हैं, और जिसमें आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो टेस्ट है ये आपका टेस्ट ऑनलाइन होता है, ये ऑफलाइन नहीं होता है। और इसमें जो आपको है टोटल 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक है जनरल इंटेलिजेंस और दूसरा है जनरल इंग्लिश। यानी कि ये दोनों सब्जेक्ट से आपको टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहाँ पे आपको जो है मार्किंग स्किल की बात करें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलते हैं, तो 40 क्वेश्चन के लिए टोटल 80 नंबर हुआ। यानी कि आपका जो टेस्ट है ये टोटल 80 नंबर का होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग होता है कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका -½ मार्क यहाँ पे काट लिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन से वेबसाइट पे जा कर के अप्लाई करना है, यानी कौन से वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है और इसका रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होता है। तो इसके लिए आपको www.joinindianarmy.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। और
जो बच्चे इसके लिए शॉर्ट लिस्ट होते हैं, यानी कि जब आप अपना वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाइएगा तो उसके बाद क्या होता है कि आपको मेल आता है कि आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है और आपको फिर से एक टेस्ट के लिए, एक छोटा सा टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो उसमें आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने पहले बता दिया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट होता है। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो नीट का रिजल्ट आने के 1 से 2 वीक में स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जब जैसे ही नीट का रिजल्ट आता है तो उसके 1 से 2 सप्ताह में इसका रजिस्ट्रेशन, एमएनएस का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाता है। ऐसे इस बार अभी जो है एमएनएस का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। इस बार थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन ऐसा अक्सर देखा जाता है कि नीट का रिजल्ट आने के 1 से 2 वीक में ही इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे इस बार अभी इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। आप www.joinindianarmy.nic.in पर जा कर के अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। और इसका जो रजिस्ट्रेशन का डेट है वो इस बार है 29 जुलाई से 7 अगस्त तक, यानी कि ये आप इसके लिए 29 जुलाई से 7 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।